ये जो उदयपुर की जो घटना हुई है, इस घटना से हमें क्या शिक्षा लेनी है, हमारे को कैसे शिक्षा लेनी है। जब देश में हिंदू मुस्लिम छिड़ेगा, गृह युद्ध होगा, उस समय क्या होगा। जब उदयपुर में खाली एक हिंदू भाई की हत्या 2 मुस्लिम भाइयों ने की, छोटा सा मुद्दा, छोटा सा मैटर, सिर्फ एक टिप्पणी को लेके एक हिंदू भाई की हत्या 2 मुसलमान भाइयों ने की, और उसका नतीजा क्या हुआ, पूरे देश में भूचाल मच गया। और राजस्थान में 4 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रही। एक हिंदू की हत्या 2 मुसलमानों ने की और 4 दिन तक राजस्थान में इंटरनेट सेवा बंद रही। सोचिए पुण्यात्माओं, जिस समय हिंदू मुस्लिम छिड़ जाएगा पूरे देश में, उस समय क्या होगा। आपके मोबाइल के सिम तकात बंद हो जाएंगे, आपके मोबाइल के सिम तकात बंद हो जाएंगे, आप किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप सबकी आंखों के सामने है ये घटना। सिर्फ एक हिंदू की हत्या मुसलमान ने की और 4 दिन तक राजस्थान में इंटरनेट सेवा बंद रही। सोचिए आने वाले समय में जब ये हिंदू मुस्लिम घर घर छिड़ेगा, शहर शहर छिड़ेगा, सरेआम मारपीट होंगी उन भविष्यवक्ताओं के अनुसार, तो क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। इसलिए दास आपको पहले से कहता आ रहा है पुण्यात्माओं कि वर्तमान का जो ये समय चल रहा है साध संगतियों का, और इन साध संगतियों में पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिन जिन अपनी विशेष प्यारी आत्माओं को जोड़ दिया है, उन आत्माओं ने ज्ञान आधार से अपने आप को पक्का कर लेना है, भक्ति मार्ग पे अपने आप को दृढ़ कर लेना है। गुरुदेव भगवान को परमात्मा मान के, पतिव्रता धर्म को अपना के, गुरुदेव भगवान को भोग लगा लगा के, साध संगतियों में आके 5 यज्ञ की खीर खा के, ज्ञान आधार से अपनी हर प्रकार से शंकाओं का समाधान करवा के और नियमित मर्यादा में रह के भक्ति करके, हमने उस आने वाले विनाशकारी समय के समय अपने अंदर वो विश्वास पैदा करना है कि उस समय ना तो ये पवन दास आपको लाइव आके समझाएगा, हो सकता है आपको गुरुजी के सत्संग भी सुनने का मौका ना मिले, क्योंकि लाइट पानी सब गुल, इंटरनेट सेवा बंद, मोबाइल बंद, कहाँ से सुनोगे भाई। आजकल हम लोग लाइट पे निर्भर हो गए, मोबाइलों पे निर्भर हो गए, कहाँ से सत्संग सुनोगे। कौन आपको हिम्मत देगा उस समय, उस विनाशकारी समय में, उस डर और भय के माहौल में कौन आपको हिम्मत देगा, कौन आपको दिशा निर्देश देगा, कौन आपको गाइड करेगा। उस समय वही आत्माएं इस भक्ति मार्ग पे टिक पाएंगी, वही आत्माएं अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास करके दृढ़ रह पाएंगी, वरना हथियार डाल देंगे, अच्छे अच्छे भगत हथियार डाल देंगे। उस समय जब सरेआम मारकाट मचेगी, घर के बाहर खड़े होके लोग तलवार लेके, बंदूकें लेके खड़े होंगे कि निकल बाहर। उस समय ये 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में कांग्रेस करने वाले भक्तों को हिम्मत नहीं मिलेगी। उस समय ये रक्तदान और देहदान करके प्राइवेट बैंक को, प्राइवेट हॉस्पिटल को, उसी खून को ऊंचे दामों में 10-15 गुना ज़्यादा कॉस्ट पे बेचने में मदद करने वाले ये मूर्ख भक्तों के अंदर हिम्मत नहीं आएगी। उस समय आज जो भगत होके गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, उनको हिम्मत नहीं मिलेगी। उस समय इन कुपात्रों को जो ज्योति पाठ और दान का पैसा दे के अपने कर्म फोड़े जा रहे हैं, उन भगत भाई बहनों को हिम्मत नहीं मिलेगी और वो हथियार डाल देंगे, वो सरेंडर हो जाएंगे और परमात्मा की भक्ति और मर्यादाओं से दूर हो जाएंगे। अब बताओ, जिस काम के लिए हम लोग पापड़ बेल रहे हैं इस भक्ति मार्ग पे, इतने कष्ट, इतने दुख, इतना संघर्ष कर रहे हैं, और वो यदि हमारे हाथ से निकल जाएगा तो क्या फ़ायदा फिर ये संघर्ष करने का। इतने दिनों तक परमात्मा की भक्ति पे लग के चलने का क्या फ़ायदा फिर। तो पुण्यात्माओं, उस समय में मंसूर की तरह यदि कोई अडिग रहेगा, मीराबाई की तरह यदि कोई संघर्ष करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ
ये सत्सेवक भाई बहन होंगे जो आज सात संगतियों में आ रहे हैं, जो हर प्रकार से ताने सहन कर रहे हैं, हर प्रकार से मैनेजमेंट की धमकियां सहन कर रहे हैं, उनकी मार और पिटाई सहन कर रहे हैं। इन्हीं आत्माओं को परमात्मा उस विपत्ति के समय में हिम्मत देगा और मालिक रक्षा करेगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी का वचन है कि आपत्ति के समय परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करता है। अब वैसे देखा जाए तो सभी परमात्मा की विशेष आत्मा है, लेकिन एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि विशेष आत्मा कौन होती है। वो देना मेरा मोबाइल भगत जी। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि विशेष आत्मा कौन होती है। ऐसा नहीं है कि आपने नाम ले लिया और आप परमात्मा की विशेष आत्मा हो गई, नहीं। विशेष आत्मा वो आत्मा होती हैं जो नाम दीक्षा लेने के बाद में अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन पर, चाहे उसका शीश ही क्यों ना कुर्बान हो जाए, प्रत्येक वचन पर दृढ़ होके चलेगी, अटल होके चलेगी। ना किसी के डराने से डरेगी, ना किसी के झुकाने से झुकेगी, ना किसी के विचलित करने से विचलित होगी, ना वो बीजेपी कांग्रेस का गंदा खेल खेलेगी। उन आत्माओं की परमात्मा रक्षा करेगा। ये सत्संग सुनिए परमात्मा का। परमात्मा ने दो घटनाओं का जिक्र किया है। एक तो 1720 में जब भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय का जिक्र किया परमात्मा ने कि इतना भीषण अकाल पड़ा था। एक घास आती है पवाड़ नाम की, उस घास को गुरुजी कहते हैं वो गधे भी नहीं खाते, गधा भी उस घास को उस समय खाता जब हर प्रकार से उसको चारा नहीं मिलता, और उस घास को इंसानों ने उखाड़ उखाड़ के खाया उस समय, पवाड़ घास को। फिर परमात्मा ने महाभारत का जिक्र किया कि महाभारत के समय पांडवों की रक्षा हुई, बाकी सबका विनाश हुआ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपत्ति के समय, विपत्ति के समय परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करता है। पहले सत्संग सुनिए मालिक का। महाभारत कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की रक्षा बनी और सब दुनिया मर गई। ऐसे ही परमात्मा ऐसी आपत्तियों में कबीर परमेश्वर के बच्चों को, कबीर परमेश्वर की जो विशेष आत्माओं को, विशेष कौन सी होती हैं, जैसे वैसे तो हम कबीर जी के सभी बच्चे हैं, सभी उसी की आत्मा है। कीड़ी, हाथी, कुंदर, राजा, रंक, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हम। विशेष आत्मा वो है जो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चल रहे हैं। जैसे एक पिता की 5-6 बेटे हैं और 2 पुत्र उसकी आज्ञा का पालन ना करके बकवाद करते हैं, कि तो चोरी करते हैं, कि तो लठ बजाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, तो वो विशेष आत्मा उसके बच्चे नहीं है। आत्मा में दुख तो होता है, लेकिन वो उसकी आज्ञा से बाहर जा करके है, तो उन पर विशेष ध्यान ना दे करके पिता उनकी तरफ विशेष ध्यान देता है जो उसकी मर्यादा में चल रही। तो परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया अपने सत्संग में, ये सत्संग ही पुण्यात्माओं परमात्मा का भक्ति का विधान है। और जिस आत्मा ने इन सत्संगों को आधार नहीं बनाया, सत्संगों के सार को नहीं समझा, सत्संगों में ही परमात्मा ने भविष्य की झलक दे रखी है, संकेत कर रखे हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि वैसे तो कबीर परमात्मा के सभी बच्चे हैं, लेकिन विशेष आत्मा कौन होती है। जैसे एक बाप के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो उस बाप की आज्ञा में चलते हैं और 2 बच्चे बाप की आज्ञा से बाहर होकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, उल्टे काम करते हैं। तो आपत्ति के समय उन आज्ञा में रह के चलने वाले बच्चों की रक्षा होगी। तो आज हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के सभी बच्चे हैं, मैनेजमेंट वाले भी उन्हीं के बच्चे हैं, हम सत्सेवक भी उन्हीं के बच्चे हैं। अब आज्ञा में कौन चल रहा है, इसका निर्णय परमात्मा के वचन करेंगे, परमात्मा जी के सत्संग करेंगे, परमात्मा का भक्ति विधान करेगा। ये राजनीति, आरक्षणों में सहयोग, रक्तदान, देदान, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा, भक्तों को मारपीट करना, साथ संगति ना करने देना, गुरुजी की फोटो को, गुरुजी की ज्योतियों को पैरों से फेंक देना, भक्तों में भय पैदा करना, भक्तों को गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चलाना, ये सारे वचन तोड़ने वाले काम कौन कर रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। तो स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने, उस विनाशकारी समय में, उस आपत्ति के समय में उन आत्माओं की बिल्कुल भी रक्षा नहीं होगी जो आज अपने बाप के वचन को तोड़ रही हैं।
तो बाप के वचन को सतसेवक तोड़ रहे हैं या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले तोड़ रहे हैं, ये आप सभी भगत भाई बहनों ने निर्णय करना है। ज्ञान आधार से दास की सेवा केवल आपको सच्चाई से समय समय पे परिचित करवाना है। तो गुरुदेव ने अपने इस विशेष सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो अपने गुरु के वचन को तोड़ेगा और भक्ति भी करेगा, उसकी उस विनाशकारी समय में बिल्कुल भी परमात्मा रक्षा नहीं करेगा।